Hello बच्चों, let's read the question. A charge Q is located at the center of a cube. The electric flux through any two consecutive phases will be. So question में बोला गया कि हम लोग के पास कोई एक क्यूब है और क्यूब के अंदर एक चार्ज Q लोकेटेड है एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. तो हम लोग को पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा पासिंग थ्रू एनी टू consecutive phases of the cube. So let's see the key concept in this question. Key concept. जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, फ्लक्स passing through a closed surface. इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स का सिंबल ऐसे होता है फाई. दिस इज फ्लक्स. ओके, तो जो फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस उसका फॉर्मूला होएगा दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, मतलब चार्ज इनसाइड. यहाँ पे क्यू का मतलब चार्ज हो गया, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये होता है उसका फॉर्मूला. एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में बोला गया कि हम लोग के पास कोई एक क्यूब है. लेट्स से दिस इज अ क्यूब. ओके, ये क्यूब है एंड इस पे हम लोगों ने एक चार्ज अंदर रखा हुआ है, चार्ज क्यू यहाँ पे अंदर रखा हुआ है. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोगों को फ्लक्स निकालना है पासिंग थ्रू एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फेसेस. एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, कॉन्जिक्यूटिव फेस है दोनों. तो हम लोगों को इन दो फेसेस से फ्लक्स निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होएगा, फाई क्यूब, मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर क्यूब, उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इनसाइड होता है क्यू जो कि गिवन है, मतलब क्यू चार्ज इनसाइड है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्यू ही होगा, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू सिक्स फेसेस. एक क्यूब में सिक्स फेसेस होते हैं. पासिंग थ्रू सिक्स फेसेस, ठीक है, मतलब इतना फ्लक्स पास करे सिक्स फेसेस में. तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, देयरफॉर फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सिंगल फेस, फ्लक्स passing through a single phase, यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे, सिंगल फेज यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, अगर सिक्स से इतना होता है तो वन फेस, एक फेस से कितना होएगा, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट. और हम लोगों को बोला है कि हम लोग को दो फेस से निकालना है. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू टू कॉन्जिक्यूटिव फेसेस, ये कितना हो जाएगा, अगर एक फेस से क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट पास कर रहा है, क्यू बाई यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, सिक्स एप्सिलॉन नॉट, तो दो से कितना पास करेगा, टू क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग फाई टू फेस, दो फेसेस से ये हो जाएगा. मैं यहाँ पे ऊपर नीचे फोर पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि ऑप्शंस में वैसा दिया गया था, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. So from here I can write this as 4 pi q divided by 3 into 4 pi epsilon naught. So this is the flux passing through the two consecutive phases. So from the options हम लोग clearly देख सकते हैं ऑप्शन D मैच कर रहा है, that is 4 pi q divided by 3 into 4 pi epsilon naught. So from here we can say D is the correct answer. The flux passing through the two consecutive phases is this. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.